ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस टाइप ऑफ कास्टिंग। ठीक है, सो टुडे आई विल डिस्कस टाइप ऑफ सैंड। सो इन कास्टिंग प्रोसेस what types are which type of sand are used, okay, in casting process. So discuss one by one. So it is most important part of the, suppose it is theoretical part. Okay, this is the theoretical part because 1-2 question are directly asked by the this portion, okay, in JEE examination. So बच्चों क्या होता है आपका जो टाइप ऑफ सैंड है, जो सैंड होता है, मैंने सैंड बताया था, बेसिकली क्या होता है, सिल्का बेस्ड होता है। तो सैंड का कंपोजिशन एक होता है, देखो आप एक सैंड का कंपोजिशन देखो, जिसमें क्या होता है आपका मोस्ट ऑफ परसेंटेज क्या होता है बेटा, 70-85% आपका क्या होता है, सिल्का सैंड होता है। ओके, 70 से 85% आपका क्या होता है, सिल्का सैंड होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्ले का, ओके, वो होगा 10-20%। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ वाटर का, वो होगा आपका 3-6%। ओके, और लास्ट में बेटा जो कुछ एडिटिव्स क्या होते हैं उसका स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ओके, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है बढ़ाने के लिए हम एडिटिव क्या प्रोवाइड करते हैं, वो 1-6% बेसिकली क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया हमारे मोल्डिंग सैंड का। ओके, क्या हो गया, एक कंपोजिशन हो गया ये हमारे मोल्डिंग सैंड का। तो बेसिकली हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये परसेंटेज। ओके, ये परसेंटेज हमें क्या बता रहा है, याद रखना पड़ेगा। और वाटर कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर कितना होता है आपको, ठीक है, कितना होता है, अब 3-6% ये होता है आपका वाटर। तो ये होगी आपके टाइप ऑफ सैंड में। हम पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपोजिशन देख रहे हैं कि हमारे मोल्डिंग सैंड का कंपोजिशन होता क्या है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ओके, अब बात करता हूँ इसके टाइप्स की। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूंगा तो पहला होता है ग्रीन सैंड। क्या होता है बेटा, पहला होता है आपका ग्रीन सैंड, जो ओके ये होता है आपका ग्रीन सैंड। ओके, जो पहला आपका मैं टाइप बता रहा हूं ये ग्रीन सैंड होता है। तो अगर सैंड की बात करता हूं, ओके, तो ग्रीन सैंड की बात करता हूं तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रीन सैंड से आते हैं और उसमें लिखा होता है, ठीक है, ग्रीन सैंड में क्या होता है बेसिकली, ओके, उसमें देखो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ग्रीन सैंड में, इसके कंपोजिशन से जो होते हैं जैसे 2-6%, ठीक है, ये जो होता है आपका, आपको याद रखना पड़ेगा 2-6% बेसिकली क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, ओके, 2-6% क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, वो होता है ग्रीन सैंड। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रीन सैंड में आपका कितने परसेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो बोलोगे 2-6% ये होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट। ओके, तो ओके ये हो गया आपका ग्रीन सैंड। सेकंड की बात करता हूं मैं, ठीक है, सेकंड बात करता हूं तो अब देखते हैं सेकंड वाली बार पोर्शन में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ड्राई सैंड की। किसकी बात करते हैं, ड्राई सैंड की। ओके, ड्राई सैंड बेसिकली जो होते हैं, ठीक है, इसमें मॉइस्चर नहीं होते हैं, तो इसका यूज करते हैं फॉर हैवी कास्टिंग। किसके लिए बेटा, फॉर हैवी कास्टिंग के लिए यूज करते हैं इसका। किसका, ड्राई सैंड की बात करता हूं। ओके, ड्राई सैंड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, फॉर हैवी कास्टिंग का अगर मैं यहां यूज करूं तो हम बोलेंगे ड्राई सैंड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ओके, अगर इसके बारे में आप पढ़ें सपोज, तो क्या होता है, तो अब देखो मान लो ड्राई सैंड है, जैसे मान लो आपने क्या किया, मोल्टेन मेटर को क्या किया, पोर किया, ठीक है, कैविटी में। ओके, जैसे पोर किया तो क्या होगा, उसके जितने भी कांटेक्ट में आएंगे आपके सैंड, ओके, वहां के मॉइस्चर जो होंगे अब क्या होंगे बेटा, वहां के मॉइस्चर वेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो ड्राई सैंड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो कैविटी पहले था वो कैविटी भी क्या करेगा, अब भी सस्टेन करेगा। ऐसा कोई नहीं कि कैविटी क्या होगा, डिफेक्ट करेगा। तो ये होता है आपका ड्राई सैंड। इसमें हम लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर इवेपोरेट ड्यूरिंग pouring of molten metal
ओके। तो इसमें क्या होता है बेटा, मॉइस्चर जो होता है ना इसमें, ठीक है, ड्राई सैंड में मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। कब? जब हम उसमें क्या डालते हैं, मोल्टेन मेटल डालते हैं, यहाँ पर कैविटी। ओके, कैविटी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे इस कैविटी में सपोज ये क्या था आपका, ठीक है, ये क्या था आपका, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ से गेटिंग सिस्टम बना रखा था, क्या था, गेटिंग सिस्टम बना रखा था। अब मेटल हमारे यहाँ पे आई, इसका मतलब जो कैविटी पहले था आपका, ठीक है, जो कैविटी पहले था वो कैविटी क्या होगा, आफ्टर भी होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर क्या करो, क्या इसमें वाटर डाल, क्या कर रहे हो, इसमें मोल्टेन मेटल डाल रहे हो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी क्या विथस्टैंड नहीं करेगी, ड्राई सैंड की ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, विथस्टैंड नहीं करेगी, इसका मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पहले थी, जो आपके मोल्डिंग सैंड की कैविटी पहले थी, ओके, तो इसमें से मॉइस्चर क्या होगा बेटा आपका, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इसे बोलेंगे ड्राई सैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड कैटेगरी बेटा हम लेते हैं हम फेसिंग सैंड। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फेसिंग सैंड। ओके, तो फेसिंग सैंड में बेटा हम क्या करते हैं, ये एक टाइप का सैंड है। ओके, इस टाइप का सैंड है। अब देखो बात करते हैं इसमें, जो इसके कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे मैं बता रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है कार्बोनियस ठीक है। ओके, फेसिंग सैंड क्या कहलाता है, ठीक है, कार्बोनेसियस, ठीक है, मटेरियल स्प्रिंकल। ओके, हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारा मोल्डिंग सैंड रहता है, मोल्डिंग सैंड रहता है। अब उसमें क्या करते हैं, ये फेसिंग सैंड डालते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, फेसिंग सैंड क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। तो वो फेसिंग सैंड होता है जिसमें आपका एलिमेंट्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या होता है आपका, कार्बोनेसियस मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, फेसिंग सैंड क्या होता है, कार्बोनेसियस मटेरियल होता है जो स्प्रिंकल करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ इसमें, तो देखो, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल्स नियर कैविटी, ठीक है, नियर कैविटी। कहां पे करते हैं बेटा हम लोग, नियर कैविटी, जितने भी कैविटी होते हैं उस पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वहां पर स्प्रिंकल करते हैं। ओके, किसका करते हैं, कार्बोनेसियस मटेरियल का, किसका करते हैं, कार्बोनेसियस मटेरियल का स्प्रिंकल करते हैं। ओके, तो ये हो गई आपका फेसिंग सैंड। कहां पे करते हैं हम लोग, नियर कैविटी। ओके, तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली ये हम कार्बोनेसियस मटेरियल लेते हैं, ये बेसिकली किस में लेते हैं, सिलिका और क्ले को मिक्स करते हैं। ओके, सिलिका क्ले को मिक्स करते हैं, उसको स्प्रिंकल करते हैं। कहाँ पे करते हैं हम लोग, कैविटी पे करते हैं, ठीक है। तो उस फेसिस क्या करते हैं, वो कवर कर लेता है कौन सा, कार्बोनेसियस। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया फेसिंग सैंड मटेरियल का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आप सब क्या बोलोगे, कार्बोनेसियस मटेरियल। ओके, तो ये हो गया आपका फेसिंग सैंड। नेक्स्ट सैंड की बात करता हूं मैं, आपसे क्वेश्चन और भी पूछ तरीके से देखा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके किसका होता है, ये सिलिका, ये सिलिका मटेरियल की बात कर रहा हूं, सिलिका प्लस क्ले। ओके, तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, सिलिका प्लस क्ले। क्ले मीन्स क्या होता है, मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, दोनों कंपोजिशन होता है, ठीक है, फेसिंग सैंड। और इसमें मिला क्या होता है आपका, कार्बोनेसियस मटेरियल पाउडर। ओके, ये क्या करते हैं, इसको क्या मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होता है, उस फेस पे क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगी आपके फेसिंग सैंड। ओके, तो अब बात करता हूं नेक्स्ट, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, लोम सैंड। ओके, ओके, क्या आपका पूछा गया है, लोम सैंड। तो इसमें क्या होता है, तो
इसमें जनरली क्या होता है 50% की बात करूंगा, 50% 50-50 की बात करूंगा, या आप इसे कर लो 50-50, ठीक है। इसका मतलब 50% आपका क्ले होता है और 50% क्या होता है, सिलिका होता है। 50% आपका क्या हो गया, क्ले हो गया, और 50% आपका क्या हो गया, ठीक है, सिलिका हो गया। ओके, तो लोम सैंड क्या होता है बेसिकली 50-50, 50% क्या हो गया आपका क्ले हो गया और 50% क्या हो गया आपका सिलिका हो गया। इन दोनों के कंपोजिशन को हम बोलते हैं लोम सैंड। ओके, इसको बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, इस सैंड का यूज कहाँ करते हैं, यूज टू अवॉइड, ठीक है, क्या करते हैं बेटा हम लोग अवॉइड करते हैं कहाँ, ओके, टू स्टिकिंग ऑफ पैटर्न इनटू मोल्ड कैविटी। ओके, देखो मैंने बता रखा था जब आप क्या करते हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आप अगर मोल्ड बनाते हो, ठीक है, मोल्ड बनाते हो तो पैटर्न का यूज करते हो कैविटी के लिए, ठीक है, पैटर्न का यूज करेंगे कैविटी के लिए। अब बात करते हैं कि आप पैटर्न को रिमूव करेंगे। ओके, जब हम पैटर्न को रिमूव करेंगे, अगर मैं पैटर्न को रिमूव करता हूं तो उसके अंदर देखोगे आप जितने भी जो कैविटी होंगे उसके अंदर वो क्या होते हैं, वो इरोड होने से स्टार्ट होंगे। इरोड का मीन्स ये हुआ कि वो टूटने लगते हैं, ठीक है, क्या लगते हैं, हमारा मोल्ड टूटने लगते हैं। तो अगर आप सपोज मैंने पैटर्न को रिमूवल के प्रोसेस बताया था, अलाउंसेस बता रखा था, ओके, क्यों टेपर बनाया था वो भी बता रखा था। अगर मान लो प्रोसेस में आपका टेपर या एलाउंसेस नहीं देते हो, तो अगर मैं बात करूं आप पैटर्न को क्या करोगे, सपोज पैटर्न को रिमूव करोगे तो आप देखोगे इस मोल्ड से, ठीक है, इस साइड की जो भी होंगे आपके मोल्ड, ठीक है, ब्रेक होना स्टार्ट कर जाएंगे। क्या करेंगे, ब्रेक होना कर जाएंगे। तो उसके लिए, ठीक है, आसानी से रिमूवल के लिए हमें लोम सैंड का क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंकल करना पड़ेगा, ठीक है, कहां पर, मोल्ड और पैटर्न के बीच में। तो क्या होगा, आप पैटर्न को क्या करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे, रिमूव कर लोगे विदाउट टीयर एंड वियर। ओके, विदाउट टीयर एंड वियर। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया लोम सैंड में, ठीक है, कितने परसेंटेज क्ले होते हैं, कितने परसेंट सिल्का होते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। आपसे प्रॉपर्टी पूछ देगा लोम सैंड का क्या होता है, तो क्या होता है, अवॉइड टू स्टिकिंग ऑफ द पैटर्न इनटू मोल्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए लोम सैंड में। ओके, लोम सैंड में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करता हूं, ओके, नेक्स्ट बात करता हूं हम लोग बैकिंग सैंड। ओके, बैकिंग सैंड, तो ये भी एक सैंड है, ओके, मोल्डिंग सैंड में, जिसका नाम है बैकिंग सैंड। ओके, देखो क्या होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्योंकि ये रिपीटेडली यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बैकिंग सैंड ही रिपीटेडली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिपीटेडली यूज फॉर मेकिंग मोल्ड। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बैकिंग सैंड। ओके, कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रिपीटेडली यूज करते हैं। अगर बात करूं इसकी प्रॉपर्टी की, तो क्यों करते हैं, ओके, देखो इट इज यूज इन द मोल्ड फ्लास्क okay, it is used in the mold flask to sand property support the मोल्ड। ओके, तो बेसिकली यूज क्यों करते हैं, देखो हमने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, सिल्का का कंपोजिशन लिया, उसका मोल्ड बनाया। ओके,
तो इसमें क्या करते हैं, बेकिंग सैंड क्या करते हैं हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ने मोल्ड बनाया सपोज, ठीक है, वो क्या करे, इन सभी आपस में जितने भी आके अब सिलिका की बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अगर ये सिलिका है, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, ये आपका ये एलिमेंट, ठीक है, ये इससे एलिमेंट, वो आपस में क्या होना है, कोऑर्डिनेशन यानी कि बॉन्डिंग क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है, बॉन्डिंग इसकी होनी चाहिए मजबूत। ओके, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो मोल्ड हमारा क्या होगा, नहीं बन पाएगा। ओके, मोल्ड हमारा नहीं बन पाएगा। तो वही कहा है इसमें, ठीक है, मोल्ड फ्लास्क में बेसिकली यूज करते हैं क्या, सपोर्ट द मोल्ड। ओके, क्या, सपोर्ट द मोल्ड। आपको जो शेप का आपका मोल्ड चाहिए, ठीक है, मान लिया जाए कोप है, क्या है, ड्रैग है ये, ओके, एक कोप है और ड्रैग है ये, ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हो, बना रहे हो, सपोज आपको कोई डायमेंशन दे दिया, आपको ये पैटर्न बनाने हैं, ठीक है, पैटर्न तो आप डाल दिए मोल्ड में। अब देखो, अगर ये मोल्ड कब बनेगा, जब आपका जो जितने भी नेबर एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तब तक क्या हो गया वो, ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक आपका मोल्ड क्या होगा, पूरा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कहा गया ये बेकिंग सैंड में, ठीक है, आपका क्या करता है, सपोर्ट द मोल्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन पूछे गए इस पे, क्यों, क्योंकि क्या है ये बेसिकली रिपीटेडली यूज करते हैं, क्योंकि मोल्ड को स्ट्रांग बनाना है तो बेसिकली क्या करेंगे, बोलो, यूज करेंगे। ओके, ये रही बेटा आपकी टाइप ऑफ सैंड। ओके, टाइप ऑफ सैंड, ओके, जिसमें ग्रीन सैंड थी, इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो डायरेक्टली पूछ जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट किस में होता है, बोलोगे ग्रीन सैंड में। कितना होता है, 2 to 6%। ड्राई सैंड की बात करूंगा तो ये हैवी कास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लिया जाए सपोज आपकी कास्टिंग वेट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, 500 kg, 1000 kg, ठीक है, टन की बात करूं तो वहां पे आपका ड्राई सैंड यूज होगा। ड्राई सैंड में बेटा मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे मोटर मीटर प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसके हीट से जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, क्या करते हैं बेटा, इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, अगर बात करूं सपोज फेसिंग सैंड की, ठीक है, ये होता है आपका कार्बोनेशियस मटेरियल। क्या होता है, कार्बोनेशियस मटेरियल। ओके, स्प्रिंकल कहाँ करते हैं हम लोग, उस कैविटी के अराउंड क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट स्मूथ और फिनिश अच्छी आ सके। ओके, प्रोडक्ट स्मूथ और फिनिशिंग अच्छी आ सके, उसे बोलेंगे यहाँ पर स्प्रिंकल। ओके, क्या बोलेंगे। और इसकी अगर मैं बात करूंगा इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, ये होता है सिलिका प्लस क्ले। ओके, लोम सैंड जिसे 50-50 बोलते हैं, 50% क्ले होता है, 50% सिलिका होता है, ठीक है। ये अवॉइड क्या करता है, ठीक है, ये अवॉइड करता है आपका पैटर्न और मोल्ड के बीच में जो बॉन्डिंग है, चिपकता है, उसे क्या करते हैं, उसको स्टिकिंग के लिए अवॉइड करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जेई में आपसे क्वेश्चन लोम सैंड के बारे में पूछा गया है, ओके, बेकिंग सैंड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, और ग्रीन सैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब टाइप के सैंड रहे। ओके, अब बात करते थे हम लोग, सॉलिडिफिकेशन टाइम पढ़ा था हम लोग, क्या पढ़ा था आपका, सॉलिडिफिकेशन टाइम पढ़ा था। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम में, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिडिफिकेशन टाइम टी, ठीक है, इक्वल टू के टाइम्स वी वाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। ओके, ये रहा आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम। वी क्या था आपका, ठीक है, वी क्या था आपका, वॉल्यूम था आपका। ओके, और ऐसे क्या था आपका, सरफेस एरिया, क्या था आपका, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया। तो बच्चों अलग अलग शेप के लिए, ठीक है, आप वॉल्यूम निकालोगे और क्या निकालोगे, सरफेस एरिया निकालोगे। वॉल्यूम निकालेंगे और सरफेस एरिया निकालोगे। जैसे मैं क्यूब लेता था, ठीक है, मैं क्या लेता हूं, क्यूब। तो आप क्यूब में देखोगे, ओके, ये रहा क्यूब। अब देखो क्यूब में आपके सभी साइड क्या है, साइड क्या दिया आपका, ए, साइड क्या दिया है, ए। ओके, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करूंगा तो सरफेस एरिया देखो, इसमें 6 आपको सरफेस दिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 6a। ओके, तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे यहां से,
तो क्या हो जाएगा बेटा ए क्यूब अपॉन 6a, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ओके तो ये हो जाएगा आपका a बाई 6, कितना हो जाएगा a बाई 6। तो ऐसे डिफरेंट शेप के देंगे। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके क्वेश्चन आए हुए हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सॉलिडिफिकेशन फैक्टर ठीक है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर जिसका वैल्यू क्या दिया है के, ओके सॉलिडिफिकेशन फैक्टर जिसकी वैल्यू दिया है के, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.97 इंटू 10⁶ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम of spherical casting with 200 mm dia is, ओके तो क्वेश्चन दे रखा है आपका सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दे रखा है, ओके कितना दिया है 0.97 इंटू 10⁶। व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द स्फेरिकल कास्टिंग, आपको एक दे दिया है ठीक है एलिमेंट, क्या है वो स्फेरिकल है, और आपसे पूछा है कि डायमीटर कितना दिया आपका 200 mm दिया है, तो टाइम बताओ कितना होगा ठीक है उसके सॉलिडिफिकेशन होने में। तो हमें पता है बेटा सॉलिडिफिकेशन का टाइम k इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया टू पावर 2 ठीक है इसका होल स्क्वायर। अब देखो आपसे डायरेक्टली क्या दिया के वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू आप क्या करोगे यहां पर रखोगे 0.97 इंटू 10⁶, ओके इसके बाद आप क्या रखोगे वॉल्यूम, स्फेयर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है आपका, ओके स्फेयर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है। सरफेस एरिया की बात करूं स्फेयर की, किसकी बात कर रहा हूं हम लोग स्फेयर की, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया में निकाल लूं यहां से, तो अब डिवाइड कर लूं तो आप देखोगे r/3, ओके कितना हो जाएगा आपका r/3, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, r क्यूब आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा r और बचेगा 3। तो यहां पे देखो मैं डायरेक्टली r/3 लिख देता हूं का होल स्क्वायर, ओके अब मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखोगे r की वैल्यू निकालोगे, डायमीटर दे रखा आपको, ध्यान रखना डायमीटर रेडियस में दोनों की वैल्यू में डिफरेंस में देखो आप क्या करोगे डायरेक्टली ऐसे मत रख देना 200 mm, तो ये हो जाएगा 0.97 इंटू 10⁶ इंटू बेटा r क्या दिया है आपका 100 mm ठीक है, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, किस में कन्वर्ट करता हूं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1, 1000 डिवाइड कर दिया 0.1/3 टू होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो वैल्यू आ रही है आपकी 1077.8 सेकेंड, ओके ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा आपको आंसर दिखाने पड़ेगी, आंसर कितना आ रहा है आप निकाल लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
कुछ क्वेश्चन में अगर वेरिएशन देगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखो क्वेश्चन दे रखा आपका क्यूबिकल कास्टिंग which solidified in 5 मिनट। एक क्यूबिकल है, ठीक है, क्यूबिकल कास्टिंग हो रही है, सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया है कितना, 5 मिनट। ओके, what is the solidification time for same cubical casting which is 8 times heavier than ओरिजिनल। ओके, ये दे रखा है। तो देखो एक क्यूबिकल कास्टिंग दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यूबिकल कास्टिंग दे रखा है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है कि इसकी सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया है 5 मिनट। इस क्यूबिकल इसमें ना कि ये पहला वाला क्यूबिकल ब्लॉक्स है। ओके, इसकी सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया है 5 मिनट। अगर एक दूसरा वाला बॉक्स है, ठीक है, लेकिन ये 8 टाइम्स, ठीक है, वो 8 टाइम्स क्या है, ज्यादा है, हैवियर। बेटा 8 टाइम्स हैवियर है। ओके, किससे, फर्स्ट का, किसका, फर्स्ट का। तो हैवियर की बात करूंगा तो मास के टर्म में बात करूंगा तो कितनी, इसकी मास देखो, ये B हो गया आपका, ये हो गया A, तो मास ऑफ B कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ A। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ आपका 1 और 2 की बात कर रहा हूं। अगर मास इसका A है तो इसका मास 2 का क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ। ओके, यही तो हैवियर है, 8 टाइम्स हैवियर है। तो अगर मैं बात करूं ये हैवियर है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो इंटू वी, ठीक है, ये हो जाएगी 8 टाइम्स रो इंटू वी। ओके, इसका मतलब डेंसिटी भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से मान लो इसकी वॉल्यूम था ए क्यूब। ओके भाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्यूब की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, क्यूब की बात कर रहा हूं। तो वहां पे ए क्यूब है, तो यहां पे मान लो इसका ए डैश 8 टाइम्स ए डैश क्यूब। ओके, तो कहने का ये मतलब कि इसका वॉल्यूम दोनों अलग अलग होगा, डेंसिटी सेम होगा, मटेरियल सेम है, ठीक है। बस आपसे क्या बोला है, 8 टाइम्स हैवियर बोला है। कितना बोला आपसे कि दूसरा वाला जो ब्लॉक है, दूसरा वाला क्यूब है, कितना है, 8 टाइम्स हैवियर है किससे, फर्स्ट के। तो M2 की वैल्यू हो गई 8 टाइम्स ऑफ Ma, ठीक है। आपने क्या बोला, यहां से आपके क्या डेंसिटी इंटू मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। यहां से भी आप क्या किया, 8 टाइम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में। तो मटेरियल बेटा क्या है, क्यूबिक का मटेरियल दिया है, क्वेश्चन में सेम दिया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब इसका वॉल्यूम सिर्फ क्या बचेगा। तो मान लिया इसका ए है, ठीक है, साइड इसका ए डैश था, इस क्यूब का साइड कितना था, ए है, और दूसरे क्यूब की जो साइड थी आपको क्या था, आपका ए डैश था, तो आपका ये बन जाएगा। तो हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम पता है, टाइम जो होता है बेटा सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है, के टाइम्स वी बाई सरफेस एरिया टू होल स्क्वायर। ओके, यही होता है। मान लिया जाए पहले ब्लॉक के लिए ये हो जाएगा, पहले ब्लॉक के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पहले ब्लॉक के लिए हो जाएगा। अब दूसरे ब्लॉक के लिए मैं देखता हूं, तो यहां से मैं TS2, ओके,
यहाँ से भी क्या होता है, के देखो कांस्टेंट है क्योंकि क्या है, के फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, आपसे दूसरे ब्लॉक के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखो दिया है आपके कि पहले वाले जो क्यूब बना है ना, ये पहले वाला क्यूब, ठीक है, इसकी सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया है 5 मिनट। कितना दिया है, 5 मिनट। यानी इसकी वैल्यू दिया है, पहले की वैल्यू कितना दिया है, 5 मिनट। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है कि सॉलिडिफिकेशन, व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द सेम क्यूबिकल कास्टिंग विच इज 8 टाइम्स हेवियर देन ओरिजिनल। तो आपसे दूसरे वाले को सॉलिडिफिकेशन टाइम पूछा है, कितना पूछा है, दूसरे वाले को सॉलिडिफिकेशन टाइम पूछा है। इसका मतलब हमें TS2 निकालना है। ओके, क्या निकालना है, टाइम निकालना है किसका, दूसरे वाले ब्लॉक का कितना होगा। तो इसको डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, यहां से डिवाइड कर दूं। मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और क्या आपका सेकेंड है, तो इन दोनों को डिवाइड करता हूं। तो सपोज TS2 इक्वल टू V टाइम्स सरफेस एरिया टू स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मैं डिवाइड कर दिया पहले वाले को, तो इसको इस टाइप में क्या लिख सकता हूं, तो इस टाइप पे लिख सकता हूं। ओके, तो ये वैल्यू आपको कितना दिया है, ये वैल्यू दिया आपका 5 मिनट। कितना दिया है, 5 मिनट। तो TS2 डिवाइड बाई 5। अब देखो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया A क्यूब, सरफेस एरिया हो गया 6 से 6 स्क्वायर, तो बचेगा आपका A/6। ओके, क्या बचेगा, A/6। तो आपका A/6 क्या हो गया आपका, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से इसके लिए भी क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं A'/6, ओके, डिवाइड बाई A/6। ओके, इसको और मॉडिफाइड टर्म में लिखूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखो A' अपान ये क्या हो जाएगा, A²। ओके, तो आपसे पिछले रिलेशन से हमें क्या मिला था, हमें ये मिला था A क्यूब इक्वल टू क्या मिला था, 8 इंटू A'। तो यहां से अगर मैं A' की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूबिक रूट क्या ले लूंगा हम लोग, क्यूबिक रूट ले लूंगा। तो अब A' की वैल्यू आ जाएगी आपकी A/2। कितनी आ जाएगी, A/2। A' की वैल्यू आ गई। तो बच्चों A' की वैल्यू आप क्या रखोगे, वहां पर रख दोगे, A' की वैल्यू क्या रखोगे, A/2 रख दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे बाई A²। तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, A² बाई 4 टाइम्स A², ये कट जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे देखो इसका आ जाएगा 5 टाइम्स इंटू 4, ये कितना हो जाएगा आपका, 20 मिनट। कितना आ जाएगा आपका, 20 मिनट। TS2 की वैल्यू आ जाएगी आपका 20 मिनट। ओके, तो आप क्या करोगे, रिलेशन बना लोगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप उससे क्या करोगे, उन दोनों के साइड में क्या ना एक रिलेशन आ जाएगा, उन दोनों साइड में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन से आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू आप रखोगे, तो वहां से जो भी कटेगा, जो बचेगा मल्टीप्लाई कर दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल सैंड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्ड सैंड। देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं उससे। तो जैसे पहला हो गया रेफ्रेक्टिवनेस।
फर्स्ट हो गया आपका रिफ्रैक्टोनियस। ओके, इसका मतलब ये हो गया सस्टेन हाई टेम्परेचर। ओके, क्या हो गया? सस्टेन हाई टेम्परेचर। देखो, जो अगर आप मोल्ड बनाते हो, सपोज आप मोल्ड बनाते हो तो उसमें आप मोल्टन मेटल डालते हो, तो मोल्टन मेटल अगर मैं एल्युमिनियम लेता हूं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट करीब 600 के आसपास होती है। ओके, तो अगर मोल्ड की इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो टेम्परेचर को सस्टेन कर जाएगा, तो आप देखोगे जो मोल्ड में जैसे मोल्टन मेटल डालेंगे हम, ठीक है, मोल्टन मेटल डालेंगे, अगर इतनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो मोल्ड हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, मोल्ड हमारे अगर मेल्टिंग पॉइंट से उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, ठीक है, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं तो एल्युमिनियम का करीब करीब 600 है। अगर मैं मोल्ड में डालता हूं तो आप देखोगे अगर आप मोल्टन मेटल जैसे ही कांटेक्ट में आता है मोल्ड के, अगर इसकी प्रॉपर्टी नहीं रही तो क्या करेगा? मोल्ड भी क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा। मोल्डिंग क्या हो जाएगी? आपकी डिफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर सस्टेन मटेरियल रखना पड़ता है, मोल्डिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, तो आपसे रेफ्रेक्टरीनेस के बारे में पूछेगा तो आप बोलोगे हाई टेम्परेचर सस्टेन। ठीक है, ये टेम्परेचर रिलेटेड है, टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। अगर रेफ्रेक्टरीनेस की बात करूं तो ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ग्रीन स्ट्रेंथ। ओके बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है ग्रीन स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, तो क्या पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया है। तो ग्रीन स्ट्रेंथ में क्या होता है आपका? देखो, तो इट कंटेन मॉइस्चर। ओके, इट कंटेन मॉइस्चर तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रीन सैंड, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा 4, उसमें से क्या होगा? इट कंटेन मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? पता होना कि अगर ग्रीन सैंड की बात करें उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट मैंने बताया था, उसमें से कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट होते हैं? 2 to 3% जनरली क्या होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, तो उसे बोलेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, ड्राई स्ट्रेंथ की बात करता हूं। देखो, नेक्स्ट बात करता हूं हम लोग ड्राई स्ट्रेंथ की। क्या करता हूं? ड्राई स्ट्रेंथ की बात करता हूं। तो ड्राई स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है? ड्राई स्ट्रेंथ में अगर मैं आपका मोल्डिंग है, मोल्डिंग में मैं अगर मैं मोल्टन मेटल पोर करता हूं, तो अगर सपोज इसमें क्या होता है? absence of moisture। ओके, absence of moisture। अगर मैं मोल्डिंग अगर सपोज मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? मॉइस्चर हमारा जो क्या होता है मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में क्या होता है? कुछ गैसेस क्या होता है? गैसेस जनरेट होता है। अगर ये कांटेक्ट में आएगा मॉइस्चर तो क्या होगा? गैसेस जनरेट करेगा। तो गैसेस हमारा क्या होता है? उस कैविटी में क्या हो गया? ठीक है, अगर कैविटी में हमारा गैसेस प्रेजेंट हो गया तो हमारी जो कास्टिंग होगी वो डिफेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिफेक्ट हो जाएंगी। उसमें क्या हो जाएगा? पिन होल वगैरह जनरेट हो जाएगा, जो गैसियस डिफेक्ट है। क्या है? गैसियस डिफेक्ट ऑफ कास्टिंग। तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली हमारा मोल्टेन मेटल को क्या होता है? इसमें ऑब्सेंस ऑफ मॉइस्चर होता है। अगर ऑब्सेंस मॉइस्चर है, ठीक है, तो हमारा पहली बात है कि डिफेक्ट कोई होगा ही नहीं। ओके, डिफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ ड्राई स्ट्रेंथ। इसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ वगैरह क्या होगी? हाई है। ओके, हाई स्ट्रेंथ क्या बेटा? हाई है। अब देखोगे अगर इसमें बात करूँ उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारी जो कैपेबिलिटी होती है आपकी क्या मोल्टेन मेटल की, ओके, सस्टेन करने की क्या होती है? वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इस केस में अगर मैं ड्राई स्ट्रेंथ की बात करूंगा, वो इट इट शुड रिटेन द मोल्ड कैविटी।
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं हाई टेम्परेचर मेटेरियल भी इसमें प्रयोग करता हूं तो आपकी जो कैविटी पहले थी और बाद में वही कैविटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये उस इसकी प्रॉपर्टी है ड्राई स्ट्रेंथ की। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं हॉट स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं हॉट स्ट्रेंथ। देखो, तो हॉट स्ट्रेंथ में क्या होता है, ये भी बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टी अब क्या होता है, मोल्डिंग स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टीज है किसकी, मोल्ड स्ट्रेंथ की। ये करता क्या आपका, ये देखो, जो आपका जो सैंड है, जो कैविटी है, ठीक है, जो कैविटी है, कैविटी है, जो शेप कैविटी का है, जो शेप कैविटी का है उसको क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है ये भी। ओके, तो इस केस में हम लिख सकते हैं इट होल्ड द शेप, इट होल्ड द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। ओके, क्या करता है, ये होल्ड करता है जो शेप है, ठीक है, मोल्ड कैविटी को, वो क्या करता है, इट हेल्प द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, परमिबिलिटी। ओके, परमिबिलिटी क्या आपका, ये भी क्या आपका प्रॉपर्टीज है, क्या आपका प्रॉपर्टीज है टू इवॉल्व और escape gases present in, okay, cavity। तो मोल्ड में जो भी गैसेस हैं, ठीक है, जो भी गैसेस हैं प्रेजेंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। ओके, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करता है कि आसानी से जो भी होता है ना हमारे मोल्ड में भी गैसेस होते हैं, वो क्या करता है बेसिकली, क्या कर रहा है उसको, ठीक है, उसको बाहर कर दे रहा है। ठीक है, गैसेस को क्या कर रहा है, स्केप कर दे रहा है या बाहर कर दे रहा है, जिससे आपकी कास्टिंग प्रोडक्ट क्या हो जाए, बहुत ही एक्यूरेसी और फिनिशिंग में बने। ओके, तो परमिबिलिटी क्या होता है आपका, यह भी प्रॉपर्टी ऑफ मोल्ड है टू इवॉल्व और स्केप द गैसेस। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो मोल्ड में प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, जो मोल्ड में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, इवॉल्व कर देता है। तो आप ये पता रखिए, पता करना पड़ेगा। ओके, देखो कुछ फार्मूले हैं आपसे पूछ लिया जाता है, तो परमिबिलिटी की फार्मूला बता रहा हूं, परमिबिलिटी के फार्मूला बता रहा हूं, तो ये हो गया वी एच अपान पी ए टी। ओके, वी एच अपान पी ए टी, तो V क्या हो गया आपका, ये हो गया। आपसे देखो क्वेश्चन परमिबिलिटी में, ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम, ये हाइट, ये प्रेशर, ये एरिया, ये सेकेंड टाइम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि किसके प्रोपोर्शनल है और किसके, ठीक है, क्या और रेसिप्रोकल है। ओके, तो आप देखो यहाँ से V क्या आपका, V क्या आपका, V आपका वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी। ओके, और प्रेशर क्या आपका, P क्या आपका प्रेशर है, P क्या आपका प्रेशर है, H क्या आपका बेटा, H क्या आपका स्टैंडर्ड हाइट है, स्टैंडर्ड
ये आपका है स्टैंडर्ड हाइट, ओके। और टी क्या है आपका, ए आपका क्या है आपका एरिया, और टी आपका क्या है टाइम है, ओके। ये सेकेंड। तो बेसिकली क्या है आपको टर्म याद रखने का, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जो आपके जो मोल्ड में गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं आसानी से क्या होता है रिमूव कर दिया जाता है, ओके। आपको क्या फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। परमिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हाइट और रेसिप्रोकल होता है प्रेशर, एरिया और टाइम। तो ये हो गई आपकी परमिबिलिटी, ओके। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टी है, बेसिकली प्रॉपर्टी मैंने लिख दे रहा हूं एडिशनेस, ओके। और प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस, बेटा और प्रॉपर्टी कहा जाए, ठीक है, तो हो जाएगा GFN ग्रेन फाइन नंबर, एक प्रॉपर्टी और आएगी इसकी फ्लोएबिलिटी, ओके। क्या जाएगी फ्लोएबिलिटी, ओके। और एक और प्रॉपर्टी कह सकते हो कोहिसनेस, ओके, कोहिसिवनेस। तो ये बेसिकली क्या हो गई हमारे मोल्डिंग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो देखो एडिशनेस में क्या होता है कि आपने क्या किया, मोल्डिंग स्टैंड ले रखा है, मोल्डिंग स्टैंड रखा है। तो बात करूं आपकी सैंड और आपके पास बाइंडर मिलेंगे, उसमें बाइंडर्स होंगे, इनके बीच की बॉन्डिंग को क्या बता रहा है एडिशनेस हो रहा है, इनके बीच की बॉन्डिंग हो रही है तो एडिशनेस हो रहा है। यानी कि टू डिफरेंट मटेरियल क्या हो रहा है आपस में क्या हो रहा है एडिसिव बना रहे हैं, तो हो जाएगा एडिशनेस। अगर बेटा ठीक है टू सेम मटेरियल की बात करता हूं, जैसे मान लो ठीक है ये सैंड है, दूसरा पार्ट का जो सैंड है वो क्या कर रहा है आपस में क्या कर रहा है बॉन्डिंग बना रहा है, इसका मतलब हो गया कोइसनेस, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टू सेम मटेरियल, ठीक है। यहां पे हो जाएगा टू डिफरेंट मटेरियल, क्या हो जाएगा टू डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ पे एक डिफरेंट है, दोनों का काम वही है बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। आप मोल्डिंग सेंस क्या होता है कि ये क्या कर रहा है कि सभी पार्टिकल जो जितने भी एलिमेंट है ये, ठीक है, सबको एक साथ क्या कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है कि नेबर टू नेबर टू नेबर, ठीक है। तो ये क्या बेटा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। अगर बात करूँगी इसमें बाइंडर्स और सैंड के बीच में, सपोज एक सैंड है ये सैंड है, इसके बीच में क्या एक बाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है सैंड टू बाइंडर, बाइंडर टू सैंड, ये बॉन्डिंग बना रहा है और मोल्ड को क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मोल्ड को क्या कर रहा है बेटा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इसको यूज कर रहा है, ठीक है। ये होगी एडिशनेस। हार्डनेस की बात करें बेटा, देखो हार्डनेस में क्या हो रहा है कि आपकी मोल्डिंग कितनी हार्ड है, आपने मोल्डिंग तो बना रखा है, क्या मोल्डिंग हार्ड है, कितना हार्ड है, सपोज मान लिया जाए, ठीक है, आपने कुछ उस पर फोर्स लगा रखे हो, ठीक है, कुछ फोर्सेस लगा रखे हो, क्या आपका मोल्ड, ठीक है, उस फोर्सेस को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कुछ फोर्सेस को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ओके। ग्रेन फाइन नंबर, ठीक है। तो क्या आपका जो मोल्ड बना है जितने भी सिलिका सैंड है उसकी ग्रेन साइज क्या है, ओके, क्या ग्रेन साइज क्या है उसकी फाइन है, सेम है, ओके। तो हो जाएगा ग्रेन फाइन नंबर, ओके। फ्लोबिलिटी, आप सपोज आपका ग्रेन्स है, ग्रेन्स में अगर वाटर मिक्सचर है तो क्या वाटर क्या हो रहा है इजिली फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर आपने मॉल्टेन मेटल डाल दिया है, ठीक है, मॉल्टेन मेटल इस ग्रेन में डाल दिया तो क्या मॉल्टेन मेटल ये इजिली फ्लो हो रहा है उस कैविटी के अंदर, या तो ऐसा नहीं है कि इस कैविटी की ये आपने मॉल्टेन मेटल यहाँ से डाला यहीं पे क्या हो गया सॉलिडिफिकेशन हो गया, ओके। ये क्या इस ग्रेन पे, ठीक है, इजिली मॉल्टेन मेटल आपका मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये फ्लोबिलिटी कंडीशन ऑफ मोल्ड की होनी चाहिए। तो ये सब क्या होना चाहिए, ये सब क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। कुछ जो थी क्या सेम में क्या डिफरेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, और जो मेन प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में आते हैं, ठीक है, हमने बता रखे हैं। तो अब देखते हैं
1 आवर। अब देखो पढ़ते हैं बेटा गेटिंग डिजाइन। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग डिजाइन। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा गेटिंग डिजाइन। ओके, देखो सपोज ये आपका था स्प्रू, यहां से हम लोग क्या करते थे, मोल्ट्री मेटल को ड्रॉ करते थे। ओके, यहां से मोल्ट्री मेटल को ड्रॉ करते थे। मोल्ट्री मेटल हमारा क्या होता था, इस शेप से होता हुआ, ठीक है, इस शेप से होता हुआ हमारे इस कैविटी में फिलअप होता था। कैविटी में क्या होता था, फिलअप होता था। तो ये कैविटी है, इसके ऊपर क्या एक राइजर लगा होता था। ओके, ये आपका क्या हो गया, स्प्रू हो गया। ये हो गया आपका रनर, क्या हो गया, रनर। और ये पोर्शन जहां से आपका मोल्ट्री मेटल कैविटी की तरह मूव करता है, यही होता है आपका गेट। क्या था बेटा, गेट। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजाइनिंग की बात करूंगा। ओके, इस गेटिंग सिस्टम की डिजाइनिंग की बात करूंगा। तो इस गेटिंग डिजाइनिंग की बात करूंगा तो इसमें देखोगे, इसमें दो टाइप से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, दो टाइप से करेंगे। ओके, इसमें करेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम। ओके, ये होता है टॉप गेटिंग सिस्टम, एंड दूसरा होता है बेटा बॉटम गेटिंग सिस्टम। ओके, एक होता है टॉप गेटिंग सिस्टम, एक बॉटम गेटिंग सिस्टम। देखो टॉप गेटिंग सिस्टम में हमारा जो रनर होगा, रनर से मटेरियल क्या होगा, टॉप से होगा। इसका मतलब देखो, मैं टॉप गेटिंग सिस्टम की बात करूं, टॉप गेटिंग सिस्टम की बात करता हूं। ओके, मान लो ये हमारा क्या हो गया। ओके, अब यहीं पर मैंने क्या लगा दिया, आपका कैविटी हो गया। ओके, क्या हो गया आपका, ये स्क्रू हो गया। तो ये हो गया आपका मोल्ड कैविटी। क्या हो गया आपका, मोल्ड कैविटी। ओके, तो मोल्ड कैविटी पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये रनर क्या यूज करके डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, टॉप से ही क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस कैविटी को टॉप से ही फिलअप कर रहा हूं। ओके, इस कैविटी को मैं टॉप से कर रहा हूं। अगर मैं बॉटम की बात करूंगा, ठीक है, यहीं पे मैं बॉटम का जो आपको डिफरेंस दोनों दिखा देता हूं। तो इस केस में बेटा देखो, ये आपका स्क्रू रहेगा, ये आपका स्क्रू रहेगा, सेम टू सेम आपका क्या रहेगा। ओके, ये हो गया आपका रनर। फिर यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया कैविटी। ठीक है, मोल्ड कैविटी हो गई। कौन सी कैविटी हो गई, मोल्ड कैविटी हो गई। ये रहा आपका स्क्रू, और ये देखो मेटल आपका इंटर कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ कैविटी, क्या कर रहा है आपका, बॉटम ऑफ कैविटी। और यहाँ पे देखोगे आपका जो मटेरियल मेटल यहाँ से मोल्टेन मेटल आ रहा है आपका। ठीक है, मोल्टेन मेटल आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, टॉप पे कर रहा है। ठीक है, टॉप ऑफ द कैविटी। और यहाँ पे देखोगे कहाँ पे कर रहा है आपका मेटल। ठीक है, यहाँ से मोल्टेन मेटल आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपका, मोल्टेन मेटल आ रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, बॉटम पे कर रहा है, और यहाँ पे टॉप पे कर रहा है। ओके, तो अब देखेंगे इसकी डायमेंशन लेता हूँ। सपोज मान लो ये एरिया ऑफ मोल्ड है, ठीक है, ये हाइट ऑफ मोल्ड है। ठीक है, ये हाइट ऑफ मोल्ड है। अब मान लिया जाए इसकी भी क्या है, कुछ हाइट है, और इसकी भी कुछ हाइट है। ओके, क्या हाइट है, मान लिया ये हाइट हो गया आपका, एक कप की हाइट है, और ये किसकी हाइट है आपकी, ये हो गई स्क्रू की हाइट है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे कंसीडर करूंगा। ठीक है, इसे पॉइंट 1 मान लेता हूँ, और इसे पॉइंट 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ, बर्नौली थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, तो आप क्या देखोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे, अगर मैं टॉप गेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप गेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं पॉइंट 1
N2 पर, ठीक है, कौन सा लगा रहा हूं इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। ओके, तो सपोज ये आपका क्या था, सपोज ये आपका क्या था, ये 0.1 था और ये 0.2 था। ओके, 0.1 था, तो इसका मतलब, और ये मान लो सपोज इनिशियली पॉइंट था क्या आपका ओ डैश था, जहां पर ये मेटल भरा हुआ है, मोल्टेन मेटल। तो इस केस में हम देखूं, अगर मैं सपोज पहले ही लगाता हूं जीरो से, कहां पे लगाता हूं बेटा, जीरो से लगाता हूं, तो आप देखोगे अगर मैं 0-1 पे लगाता हूं, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, P0- प्लस V0-, ओके, ये हो जाएगा GZ1 इक्वल टू P1/ρg प्लस V2² 2g प्लस GZ2। ओके, तो ये क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक है, क्या ये एटमॉस्फेयर में है। ओके, एटमॉस्फेरिक है, तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये गाज प्रेशर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, गाज प्रेशर ले लेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे GZ1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी P1/ρg प्लस V2² 2g। अब देखो, मान लिया जाए यहाँ पर इसका 0- और Z1-, इन दोनों का डिफरेंस जो हाइट होगा आपका, एक कप के बराबर, SC यानी जो हाइट आप कप के बराबर होगा। तो इसको मैं इधर ले रहा हूँ, तो देखो ये रहा आपका GZ1, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा GZ0 - Z1 इक्वल टू P1/ρg प्लस V2² 2g। ओके, तो ये हाइट कितनी हो गई आपकी, ये हाइट हो गई हाइट ऑफ कप। ओके, ये हाइट ऑफ कप, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ GHC। ओके, तो यहाँ का प्रेशर दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, तो क्या निकालेंगे हम लोग, हाइट दिया होगा तो यहाँ का प्रेशर निकल जाएगा। ओके, यहाँ का वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है, वेलोसिटी दिया होगा V1 का, इसके बाद SC आपका दिया होगा, ये हाइट ऑफ कप दे रखा होगा, तो यहाँ का प्रेशर दिया होगा, तो जो भी दिया होगा प्रेशर दिया होगा तो V निकाल लेंगे, V दिया होगा तो क्या प्रेशर निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ कंटिन्यूटी की बात करूँ यहाँ पर, तो क्या होता था आपका, एरिया ऑफ कंटिन्यूटी की बात करूँगा तो A × VO- बराबर, सेकंड की बात करूँगा A1 × V1। तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकता हूँ। ओके, तो हमें इसकी एरिया पता हो, इसका एरिया पता हो, ठीक है। ये वेलोसिटी है, V क्या आपका वेलोसिटी है, क्या आपका वेलोसिटी है, वॉल्यूम मत समझ लेना, ये क्या आपका वेलोसिटी है, ठीक है। एरिया ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मान लो देखो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो V1 की वैल्यू भी आप क्या हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। अगर मान लो वेलोसिटी कुछ दिया हो, इसी सिमिलरिटी क्या इसमें 1 और 2 के बीच में लगा सकते हैं, तो सिमिलर 1 और 2 के बीच में क्या लगा सकते हैं, एरिया ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेंगे, A1 B1 बराबर A2 V2, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी अगर एरिया दिया, यहाँ का वेलोसिटी दे रखी है, इसका एरिया पता हो, ठीक है, इसका एरिया डायमीटर दे रखा होगा, यहाँ का डायमीटर दे रखा होगा। अब बराबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये डायमीटर मान लो आपको 10 दिया हो, ठीक है, वेलोसिटी 5 दिया हो, अब यहाँ से पूछ दिया डायमीटर 3 दिया है, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, तो आप क्या निकालोगे, A1 B1 A2 V2 से क्या निकालोगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप इसकी वेलोसिटी निकालोगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे टाइम ऑफ फिलिंग के बारे में, ठीक है। एक होता है टाइम ऑफ फिलिंग निकालेंगे टॉप के लिए, और टाइम ऑफ फिलिंग निकालेंगे कितने के लिए, बॉटम के लिए। उन दोनों का रिलेशन देखेंगे और उन दोनों का रिलेशन इस हाइट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, कितनी हाइट पे क्या रिलेशन, दोनों में कॉम्बिनेशन क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके,
तो बच्चों हम लोगों ने, अगर मैं शॉर्टकट में देखूं तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा जस्ट, ओके देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, सैंड के बारे में पढ़ा, सैंड के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ओके, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सैंड की, डिफरेंट टाइप है, आप क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ओके। सॉलिडिफिकेशन टाइम, इस पे क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन मैंने क्या किया, कब कैसे वेरिएशन क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन को निकाल लिया, ऐसे वेरिएशन क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज के, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो मोल्डिंग की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। टेम्परेचर, क्या था आपका, ग्रीन स्ट्रेन, परमिबिलिटी, ओके, रेफ्रेक्टिवनेस, तो ये सब क्या थे आपके, टेम्परेचर थे, परमिबिलिटी, फ्लोबिलिटी, कोइसनेस, हार्डनेस, ये आपके क्या थे, डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था गेटिंग सिस्टम, मैंने टॉप और बॉटम बताया था, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों एरिया के बीच में मैंने एरिया ऑफ कंटिन्यूटी बताया था, प्रेशर और इलास्टिसिटी का रिलेशन बताया था, ठीक है, बर्नौली क्वेश्चन अप्लाई होगा, ओके। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑफ फिलिंग की, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे डिस्कस, ओके। सो तो बच्चों आपको, ठीक है, आप कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट से करते रहिए, बाकी हम क्या कर रहे हैं, स्मूथली क्या कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करते चल रहे हैं, ओके। तो आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।